तो दोस्तों अगर हम बात करें पीसी मास्टर रेस की तो वहां पे आपको तरह तरह की पीसीज देखने को मिलते हैं। गेमिंग कंसोल्स की भी बात करें तो वहां पे आपको तरह तरह के गेमिंग कंसोल्स देखने को मिलते हैं। और जब से नए एक्सबॉक्स आए, प्ले स्टेशन आए, तो लोगों के मन में सवाल है यार, इन सबसे लेने से बेटर है पीसी ले ले। और गेमिंग कंसोल वालों को कहना है कि पीसी में क्यों दिमाग खपा है, हम कंसोल ले सकते हैं। तो वाल इसी डाउट को क्लियर करते और पता लगाते हैं कि पीसी और एक्सबॉक्स या फिर प्ले स्टेशन जो भी गेमिंग कंसोल्स है ना, इनमें से आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट हो सकती है गेमिंग के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ, तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करने से पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, पीसी में बात करें तो डेफिनेटली आपको बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बेटर फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, बेटर गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। और काफी सारे ऐसे गेम्स, स्पेशली फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, जो कि पीसी में ही अच्छे चलते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि पीसी के लिए आपको ज्यादा मोटा खर्चा भी करना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप एक पीसी तो किसी भी प्राइस पॉइंट पे बना सकते हो, आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो 20,000 रुपए में भी एक पीसी बना लो, लेकिन क्या 20,000 का पीसी गेम खेल पाएगा? जी नहीं। और आज के समय बात की जाए तो जो गेमिंग कंसोल जो इंडिया में स्टार्ट होते हैं ना, वो बिलो 30,000 में स्टार्ट हो जाते हैं। और 30,000 में एक पीसी बन ही नहीं सकता जिसके अंदर आप गेम खेल लो। यानी कि आपको कम से कम एक ग्राफिक कार्ड की तो जरूरत पड़ेगी। और जैसे उस पर ग्राफिक कार्ड लगाने जाओगे ना, जो आपका पीसी बिल्ड होगी ना, उसकी कीमत 30-40,000 तो ऐसे ही पहुंच जाएगी। और वही हम बात करें लेटेस्ट गेमिंग कंसोल की, जिनकी मतलब 50,000 रुपए के अराउंड होती है, तो उसके बारे में भी एक बात बता देना चाहता हूं। वो ये है कि जो लेटेस्ट गेमिंग कंसोल से अगर 50,000 रुपए में वो रे ट्रेसिंग वाले ग्राफिक्स और 4K में गेमिंग करवा पा रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि 50,000 रुपए में एक ऐसा पीसी बिल्ड कर लो आज के समय में जो 4K में गेमिंग कर पाए। टेक्निकली आज के समय में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो, साल 2 साल 3 साल बाद, तो तब आप जाके 50,000 रुपए में एक ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हो जो 4K में गेम चला सकता है। लेकिन आज के समय में तो चीज पॉसिबल नहीं है। इवन बात करें तो सबसे सस्ता RTX सीरीज का जो ग्राफिक कार्ड आता है ना, वो खुद 30,000 रुपए का आता है। यानी कि परफॉर्मेंस तो आपको पीसी में अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मोटा खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही फायदा एक और पीसी में है कि आप उसमें अपग्रेडेबिलिटी भी ले सकते हो। अब ये है कि मान लो गेमिंग कंसोल है, अब जैसा आज आया वैसा आज से 5 साल बाद भी रहेगा। लेकिन पीसी में क्या कि आज आपने एक पीसी लिया, मान लो आपको अच्छे ग्राफिक्स नहीं मिल रहा है, आपने एक और ग्राफिक कार्ड लगा दिया, आपको रैम कम पड़ रही है, आपने और रैम लगा ली, आपको स्टोरेज और चाहिए तो आपने SSD और घुसा दी उसके अंदर। तो देखा जाए तो आप अपग्रेड कर सकते हो पीसी के अंदर और ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर सकते हो। लेकिन जो एक्सबॉक्स और जो प्ले स्टेशन होते हैं ना, वो कांस्टेंट रहते हैं, वहां पे आप उसमें इंटरनल इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। जी हाँ, लेकिन देखा जाए तो एक उसका फायदा है, एक उसका नुकसान है। फायदा यह कि जो अप फ्रंट कॉस्ट होती है पीसी, यानी कि पीसी बनाने में जो कीमत आती है ना, वो डेफिनेटली ज्यादा ही रहती है। आप टुकड़े टुकड़ों में खर्च कर लो या फिर एक बार में ज्यादा पैसा लगा लो, ज्यादा पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा एज कंपेयर टू कंसोल क्या होते हैं, एक बार लॉन्च होते हैं, उसके बाद साल 2 साल के बाद उनकी प्राइसिंग में रिडक्शन आने लगता है, आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। लेकिन देखा जाए तो उस कंसोल पे चलने वाले आपको गेम्स लगातार देखने को मिलते रहते हैं और उसके अंदर आपको ऐसा अपग्रेडेबिलिटी वाला फैक्टर भी नहीं रहता। यानी कि आज के समय में कोई आदमी अगर एक्सबॉक्स लेता है या PlayStation 5 लेता है, तो उसके साथ क्या होगा, वो अभी जैसे गेम खेल रहा है वैसे ही 4-5 साल बाद भी गेम खेलता रहेगा, क्योंकि 4-5 साल बाद भी उस गेमिंग कंसोल के लिए आपको गेम देखने को मिल रहे होंगे। इवन बात करें तो 2013 में PS4 लॉन्च हुआ था और आज के समय में PS4 के गेम्स लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली 2013 में किसी ने पीसी बिल्ड किया होता और वो अगर 2020 में गेम चला रहा होता, तो आप खुद ही समझ सकते हो उसे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा होता। उसे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो देखा जाए तो हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो आपको पीसी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह कि पीसी के अंदर आपको जो स्टीम होता है, वहां पे आपको गेम्स डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिलते हैं। और एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन कंपेरिजन में जो पीसी गेम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। यहां तक कि एपिक गेम्स की बात करें तो वो तो हर महीने 2-3 गेम्स को तो फ्री में बांटती रहती है। एक एग्जांपल लेते हैं, GTA 5 फ्री में एपिक गेम्स ने बांटा था। हम कंसोल से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो GTA 5 जैसा गेम फ्री में देंगे। जी हाँ, और इसी के साथ ही आज के समय में एपिक गेम्स के ऊपर वॉच डॉग्स 2 जैसा गेम है फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, मतलब एक ओरिजिनल गेम आपको फ्री में डाउनलोड करने को दिया जा रहा है। ये काफी बढ़िया बात हो जाती है। ठीक है, चलो ये कुछ फायदे हो जाते हैं पीसी के। इसके साथ एक और सबसे बड़ा फायदा है कि जब कंसोल में आपको ऑनलाइन खेलने के लिए पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, पीसी में आपको कोई भी पैसे एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ते। यानी कुल मिला के कहने की बात है कि पीसी में आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट ज्यादा रहती है और उसके हिसाब से आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन में क्या रहता है कि आप हार्डवेयर पे इतना ज्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन जब खर्चा करने की बारी आती है ना, तो आप सॉफ्टवेयर और जो उसके जो गेम्स होते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा खर्च करते हो। ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही काफी सारे लोग का सवाल
सवाल होता है एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव किसकी तरफ है। अब एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन लोग जो खेलते हैं वो खेलते हैं उसके एक्सक्लूसिव्स के लिए, यानी कि काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव गेम्स हैं जो आपको सिर्फ एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पर ही देखने को मिलेंगे। इवन काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो अगर गेम डेवलप भी करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स के लिए डेवलप करते हैं। और इसके साथ ही एक और बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि आने वाले समय में जो नए गेम्स होते हैं ना उनको भी कंसोल पे प्रायोरिटी दी जाती है। एग्जांपल बात करें GTA 5 Xbox 360 और PlayStation 3 पे पहले आया था और उसके बाद 2 साल का टाइम लग गया उसे कि नॉर्मल वो पीसी पे आए। जी हाँ, इवन अगर आने वाले समय में GTA 6 भी आएगा ना तो वो भी कंसोल पे पहले आएगा, उसके 1-2 साल के बाद आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। जी हाँ, तो ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बारी आती है आपके ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की, यानी कि हम मोबाइल फोन्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आखिर पीसी और गेमिंग कंसोल में क्या। अब पीसी क्या रहता है, आपको तरह तरह के मार्केट में देखने को मिलते हैं, किसी में डिफरेंट रैम है, किसी में डिफरेंट प्रोसेसर है, किसी में डिफरेंट ग्राफिक कार्ड है। लेकिन एग्जैक्टली क्या रहता है, कंसोल है, आज एक कंपनी ने लॉन्च किया तो उन्हें मालूम है कि आने वाले 7 साल तक आपको ऐसा ही सिमिलर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। डेवलपर को भी मालूम है कि ये मशीन है, मेरे को अपना गेम बनाना है इस मशीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम्स देखने को मिलेंगे। वही पीसी में क्या रहेगा, अगर आपका हार्डवेयर थोड़ा सा भी पुराना हो गया तो आपको हो सकता है आपको उतना ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस देखने को ना मिले, क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में पीसी पार्ट्स के अंदर भी अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो गया। हर 2 साल में एनवीडिया के नए ग्राफिक कार्ड आ जाते। 2 साल पहले RTX 2000 सीरीज आई थी, RTX 3000 सीरीज के आते ही जो 2000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड है जैसे बड़े बड़े 2080 Ti जैसे, वो बिल्कुल यूजलेस जैसे हो गए। और तो और बात कर तो हर साल आपको AMD जैसी कंपनी की तरफ से नया प्रोसेसर की जनरेशन देखने को मिल जाती है और इंटेल से ज़्यादा तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, और 7nm की टेक्नोलॉजी वाला जो 4th जनरेशन राइजन आने वाला है ना, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखा जाए तो अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर होता है ना, ये फायदा तो है कंप्यूटर्स और गेमिंग पीसीज के अंदर, लेकिन नुकसान करने वाली बात ये भी है कि एग्जैक्टली अपग्रेडेबिलिटी इतनी ज़्यादा तेजी से हो रही है कि आदमी कर नहीं सकता। और हर किसी को एक परफेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए, गेमिंग में ग्रेटेस्ट ग्राफिक्स चाहिए, हाई फ्रेम रेट चाहिए, अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे से ज्यादा पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। और तो ऐसा भी नहीं कि एक बार वो ज्यादा खर्चा करके रुक गया, आपको 2-3 साल में अपग्रेड कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी आपको जो कांस्टेंट जो परफॉर्मेंस है ना वो ही देखने को मिलेगी। क्योंकि आप भी मानते हो यार कि एग्जैक्टली जब भी कोई नया गेम आता है ना तो किसी के पास कैसा भी गेमिंग पीसी हो, कैसा भी गेमिंग लैपटॉप हो, वो एक बार सोचता है क्या ये मेरे कंप्यूटर में चलेगा, क्योंकि कई बार डाउट रहते हैं ना, क्या उतने अच्छे फ्रेम रेट निकालेगा, क्या उसमें ग्राफिक्स में इतने अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, क्या इसमें आपको अच्छी रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाला जो हेडेक होता है ना, ये आपको कंसोल में देखने को नहीं मिलता। कंसोल में क्या रहता है कि आप फ्री माइंड होकर गेम खेल सकते हो, वो प्रॉपर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। जबकि जो पीसी है ना वो मल्टीपल चीजों के लिए बनाया गया, जिसके अंदर गेमिंग उसका पार्ट है, और गेमिंग के लिए लोग पीसी बिल्ड करते हैं, अच्छा फ्रेम रेट भी निकालते हैं, खूब सारे गेम्स एंजॉय भी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो अपग्रेडेबिलिटी वाला फैक्टर भी रहता है, इसके साथ कई बार ऑप्टिमाइजेशन वाले इश्यूज भी रहते हैं। इसके साथ ये भी रहता है कि गेमिंग पीसी के अंदर ना लोगों को हमेशा स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। यानी कि आपने आज के समय में एक पीसी बिल्ड कर दिया, कुछ समय के बाद गेम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो आप ड्राइवर अपडेट कर रहे हो, साउंड ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम आ रही, कभी ये कुछ हो रहा है कभी हो रहा है। हर 2-4 महीने में अगर किसी ने पीसी बिल्ड किया ना, वो समझ सकता है कि एक्जैक्टली वो स्टेबल एक्सपीरियंस होता नहीं कि एक बार आप एक मशीन ले लो उसके बाद आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीसी बिल्ड किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, साल भर में 1-2 चीजें तो आएंगी, मतलब हर साल मेरे साथ होता है, कुछ ना कुछ कंप्यूटर में आ रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है, और हर 2-3 साल में तो एक ना एक बार तो मौका आ ही जाता है कि अब लगता है कि आप इसे फॉर्मेट करो, विंडोज को दोबारा से रीइंस्टॉल करो। जी हाँ, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है पीसी के साथ, और स्पेशली विंडोज के साथ, कि विंडोज में देखा जाए तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, कोई अपडेट आके कोई चीज खराब कर देती है, कुछ चीज बिगड़ जाती है, कुछ चीज काम करती है, कभी कभार उसी गेम के अंदर अच्छा फ्रेम रेट नहीं मिलता, ये ग्राफिक्स में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें चलती रहती है, और ये सारी चीजें ना आपको खुद ही फिक्स करनी पड़ती हैं, तो वहां पर भी दिमाग लगाना पड़ता है। कंसोल में ये जो हेडेक होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसके साथ ही बात ये कि एग्जैक्टली बात की जाए तो जो पोर्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो तो आपको गेमिंग लैपटॉप में देखने को मिलता है। गेमिंग लैपटॉप का फायदा है कि आप उस लैपटॉप को लो, कहीं भी ले जाके आप उस पर जब मन चाहे उस पर गेम खेल सकते हो। हाँ, लेकिन आपको उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, अगर चार्जिंग पे नहीं लगाओगे ना तो आपको उसमें जो कमाल की जो हाई एंड परफॉर्मेंस होती है ना वो तो देखने को मिलने नहीं वाली। इसके साथ ही गेमिंग लैपटॉप्स के साथ बात करें तो एग्जैक्टली आप उसके अंदर गेम्स खेल सकते हो, लेकिन गेमिंग की वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो सिमिलर प्राइस पर आप एक पीसी बिल्ड करके कर सकते हो। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि
आप एक गेमिंग लैपटॉप ले लो और उसके अंदर रे ट्रेसिंग RTX वाला ग्राफिक कार्ड लगा के हाई एंड गेमिंग कर लो, तो फिर आपको मोटा खर्चा करना ही पड़ेगा। आज के समय में इंडिया में 1 लाख रुपए की कीमत में कम में एक भी ऐसा लैपटॉप मौजूद नहीं जिसमें आपको RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड देखने को मिले। तो अगर गेमिंग करनी है लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर आपको मोटा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फिर जो अपग्रेडेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है ना, वो वहां से चले जाता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अगर पीसी की बात करें, आपको बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स चाहिए, बेस्ट हार्डवेयर चाहिए, बेस्ट फ्रेम रेट चाहिए, बेस्ट रिजोल्यूशन, पीसी से बेटर हो ही नहीं सकता। आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, गेमिंग लैपटॉप से बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती। आप एक लैपटॉप लेके हर जगह गेम खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक कंफर्ट चाहिए कि आप आराम से रिलैक्स होकर गेम खेल सकते हो और आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि गेम चलेगा ही नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। आपने गेम खरीदा, आपने कंसोल में डाला, गेम मजे से चला सकते हो, तो एक्सबॉक्स और जो प्ले स्टेशन है ना, वो आपके लिए। तो देखा जाए तो गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, सबकी अपनी अपनी जगह, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर तीनों में से अगर एक चीज़ अच्छी होती है ना, तो बाकी चीज़ों का मार्केट डाउन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और मार्केट में तीनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑल एंड ऑल बात की जाए तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है, गेमिंग पीसी में क्या नए पार्ट्स आते हैं, कंसोल्स में क्या नई चीजें होती है और गेमिंग लैपटॉप्स में क्या होता है। ये आने वाले समय में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है और इन सबको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।